जाने सद का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने सद का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा मगर वफा होगा, तेरा वादा मगर वफा होगा, जाने सद का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने सद का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, इस तरह वो पारसा मुझसे जुदा होता गया, मेरा सर झुकता गया। ये लो। हाँ भाई, कहाँ आए हैं हम फोर्ट्रेस मॉल में आए हुए हैं। फोर्ट्रेस में ये विंटर सीजन गाला लगा हुआ है, 21 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। ये सारा ये देखो, यहाँ पे अच्छी आएगी ठीक है। और अभी क्या अभी लग रही है एक मिनट, तुम तीनों खड़े हो, तुम तीनों आओ पहले। हाँ भाई, लू नहीं आ रही ना अच्छी। मम्मा आ जाए, भाई नहीं करे इधर से क्लिक कर दूंगी। आ जाए ले मैं खींच आ जाओ, आ जाओ। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। खींचेगा कौन? मैं ऑफ खींचूंगी। कर दो। और यहाँ पे हम अंदर आए तो हमें बहुत सारी वैरायटीज़ मिली ज्वेलरी की। देख सकते हैं आप, ब्रेसलेट्स हैं, इयररिंग्स हैं और नेकलेसेस हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ हम लोगों को यहाँ पे मिली थी। तो वाकई में भाई लड़कियों के कोई शौक़ के मोल नहीं होते, हर तरह का माशाल्लाह सेट भी था, इयररिंग्स भी थी। और यहाँ पे पूरी शॉप की मैंने एक वीडियो इस तरीके से बना ली थी। फिर ये मैंने देखी कि रिंग्स भी थी कुछ। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेल्स रिंग्स भी थी जो कि वो होती हैं आर्टिफिशियल होती हैं, सिल्वर नहीं होती हैं। और ये जो स्टोन होता है ये भी आर्टिफिशियल ही होता है, ओरिजिनल नहीं होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलेक्शन यहाँ पे मौजूद था, रिंग्स का, ज्वेलरी का और बैग्स का। बहुत प्यारी प्यारी बैंगल्स भी थी और पाउचेस आ गए, ठीक है जी, हैंड बैग्स आ गए। फिर आ गया बच्चा का मतलब जी होता है कि ये बहुत मुझे पता नहीं था यहाँ पे क्योंकि खिलौने शिलौनों का सीन भी होगा, लेकिन अभी और रेहान दोनों देख के खिलौनों का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे कि होता है लड़कियाँ औरतें कपड़ों को देख के होती हैं ज्वेलरी को, और बच्चे खिलौनों को देख के, तो उनके खिलौने जैसे दिखे तो वो पागल हो गए थे। तो हमने कहा कि हम यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते, ठीक है जी, सब कुछ कराची में ऑलरेडी मिलता है। तो आप सिर्फ देखो, एंजॉय करो और जस्ट डिस्कवर द न्यू थिंग्स एंड रेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये आ गई थी शॉल्स, ठीक है, शॉल्स अच्छी लग रही थी और मैंने डिफरेंट कलेक्शन ऑफ शॉल्स था। तो मैंने यहाँ पे एक शॉल तो शीशे वाली कराची में मिलती हैं, तो मैंने इसके रेट्स पूछे तो ये यहाँ पे दे रहे थे 2500 रुपये की, ठीक है जी। कराची में यहाँ पे डिफरेंट रेट है और वहाँ पे डिफरेंट रेट है। अब ये जो थी ये गरम शॉल थी, तो ठंड में गरम चीज़ें देख के और गरम शॉलें देख के तो ये फ़ील होता है कि बंदा फ़ौरन इसको पकड़ ले, ग्रैब कर ले। सो मैंने पूछा ये कितने की है, तो इन्होंने कहा कि ये 600 रुपये की है। और वाकई में मैं हैरान थी कि 600 रुपये की, समझ नहीं आ रहा था ये लुंडा है या नया है। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ये न्यू है, ठीक है बाजी, ये नया है, हमारा लुंडा नहीं है। और मैं हैरान थी कि 600 रुपये में आपको ये नया स्ट्रॉलर मिल रहे हैं, ये वो भी गरम, ठीक है जी। तो नॉट बैड, अच्छा इंसान ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से मैं आगे गई और मुझे पिंक में अच्छी लगी थी तो मैंने पिंक भी खोली और ये उससे ज़्यादा मज़ीद गर्म थी। और इसके भी मैंने कहा कुछ तो 19-20 रेट में फ़र्क होगा डिफरेंस, लेकिन ये भी उन्होंने बोला 600 रुपये के। तो मैं हैरान हो गई थी, इतनी सारी वेराइटीज़ है और 600 रुपये मतलब नॉट बैड, वी हैव सो मच कलेक्शन हेयर।
तो अब हम आगे जाते गए तो मैंने फिर जो खान बाबा थे, बाबा से खान से ही बोला कि भाई यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ रही है मुझे लग रहा है, और ठंड पड़ नहीं रही, ठंड है भी फील भी हो रही है मुझे। कराची में हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती, मैंने उनको ये बात बोली थी। तो हमारे यहाँ इस तरह का कलेक्शन हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। तो उन्होंने बोला कराची से ज़्यादा लाहौर में ठंड पड़ती है बाजी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादा ठंड के हिसाब से गर्म चीज़ें मौजूद हैं। मैंने उनकी बात बिल्कुल जो अपने माइंड में बिठा ली, बिल्कुल उन्होंने बात बिल्कुल सही बोली थी कि कराची में इतनी ठंड नहीं होती और लाहौर में बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, मुझे लगे ये सूट्स रखे हैं, तो मैंने खोल के देखे कलेक्शन, मुझे कलर्स बड़े प्यारे लगे, कलर मुझे अट्रैक्ट किया, और येलो कलर तो पता ही आपको अट्रैक्ट करता है। तो मुझे बहुत प्यारा अच्छा कुर्ता लगा, तो मैंने खोल के देखा, मुझे स्टफ़ इसका लगा था खद्दर। तो मैं हैरान हो गई थी, खद्दर में स्टिच कुर्ता, खद्दर में फ्रंट और बैक फुल स्टिच को मिल रहा है आपको, खद्दर टाइप का, ठीक है, और गर्म होता है तो सर्दी में अच्छा पहना भी जाता है। तो मैंने उनसे पूछा इसके रेट, तो उन्होंने इसके भी 600 रुपये ही रेट बोला। माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, 600 रुपये में आपको मिल रहा है। उसके बाद मैं उनसे लग गई थी, ठीक है जी, बारगेनिंग और ये सब चीज़ों में। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कि रयान अभी यहाँ से मस्तियाँ हो रही, ठीक है, ठंड लग रही है या नहीं। रयान ने बोला हाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मा बहुत लग रही है। और कुर्ता कलेक्शन के बाद हम आ गए थे यहाँ पे शूज़ की कलेक्शन में। तो यहाँ पे शूज़ की वैरायटी थी, अच्छी थी, लेकिन ये कि कराची में ज़ाहिर सी बात है ब्रांड्स के शूज़ ब्रांड्स के होते हैं, और यहाँ पे नॉर्मल थे सब कुछ। 1500 और 1000 से लेके 1500 तक में था, और बहुत अच्छा था इनका ये स्टॉल जो भी था। तो ये जो बैग्स थे ये 1500 के अंदर थे सारे के सारे। मैंने सारे बैग्स देखे और मुझे सारे बैग्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन इस तरह के बैग्स मैं नहीं लेती, क्योंकि थोड़ा जो इनका मटेरियल होता है वो थोड़ा कड़क टाइप का, हार्ड टाइप का होता है, और मुझे थोड़ा नॉर्मल, मतलब कहते हैं ना कि हार्ड नहीं पसंद, सॉफ्ट पसंद है। तो इस तरह के बैग्स मैं अफोर्ड नहीं करती ये कहते, तो ये मैंने नहीं लिए। और सिंपल हमारा एक माइंड सेट था, देखिए 1000 में कोई बुरे बैग्स नहीं है, लेकिन माइंड सेट था कि हम जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लगेज जितना है, हम इसको जो है चीज़ों को लेके और यहाँ से फिर जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा लगेज हमने नहीं लेना अपने साथ। और ये है कि यहाँ पे मुझे शूज़ बहुत बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने दिल आ गया, मतलब इन पे दिल आ गया था मेरा। तो मैंने इनसे पूछा था, तो ये कहने लगे 1500 के। मैंने कहा ये वैरायटी मुझे मॉल में कहीं ना कहीं कराची में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो, मिल जाएगी। तो ये मुझे अच्छी लगी और मैंने इसको याद रख लिया कि अभिया हमने जाना है, और जब हम जाएंगे तो हम ये चीज़ वहाँ से ज़रूर बाय करेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, पता चलता है कि यहाँ पे क्या इन है, वहाँ पे क्या आउट है, वहाँ पे क्या आउट है, यहाँ पे क्या है। ये सारी कलेक्शन 1000 से लेके 1500 तक में थी, और कोई बुरी नहीं थी, और औरतें आ रही थी, परचेज़ कर रही थी। एंड वी हैव अनदर शॉप कोट की और स्वेटर्स की। तो यहाँ पे ये थे फीमेल और मेल के सारे थे, जैकेट, स्वेटर्स और कोट्स, ओवर कोट्स वगैरह। तो यहाँ पे था कि मेरा तो दिल चाह रहा था सभी कुछ पहन लो, इतनी ठंड लग रही थी तो ऑलरेडी मैंने कोट पहना हुआ था, फिर मुझे स्वेटर्स भी अच्छे लग रहे थे, तो कलर्स भी प्यारे लग रहे थे। सबके रेट्स पूछ रही मैं, तो यहाँ पे ये दे रहे थे 3000 से स्टार्ट था इनका कोट, ठीक है। मैंने और सबके रेट्स नहीं पूछे डिफरेंट भाई से, तो मैंने सिर्फ सिंपल 2-3 कोट्स के पूछे, तो उन्होंने 3000 मुझे रेट बताए थे। तो सही है, हमारे यहाँ कराची में भी लुंडा में ही 3000 तक में मिल जाता है अच्छे से अच्छा कोट। और यहाँ पे ये स्वेटर्स थे, ये भी अच्छे थे, ये 2000 में दे रहे थे, 1500 से 2000 तक में। मैंने कहा मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने वो भी देखा, और सॉफ्ट था बिल्कुल, लेकिन ये कि वो लुंडा था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे कुछ इस तरह के बैट्स थे, कैचर्स थे, और इस तरह की वैरायटी थी। तो हमने बैट के रेट पूछे, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल बैट था, कोई इतना ख़ास बैट नहीं था, तो हल्का जो होता है क्वालिटी वाइज, तो इतना ये कि रयान को चाहिए था बैट। तो मैंने कहा ऑलरेडी आपके पास बैट है, तो आप क्या करोगे। तो उसको कन्विंस किया, हम यहाँ से बैट लेके जाएंगे, फिर उसको पूरे रास्ते संभालेंगे, आप समझो चीज़ को। तो बच्चों को कन्विंस करना खिलौनों के हिसाब से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि खिलौने देख देख के बच्चे पागल हो रहे थे मेरे, और मुझे उनको बार बार कन्विंस करना पड़ रहा था। ये एक अलग माँ का दिल होता है, माँ ही समझ सकती है किस तरीके से बच्चों को कन्विंस करना है। बाकी जी यहाँ पर आ जाते हैं हम
यहाँ पे क्रॉकरी भी थी, खिलौने भी थे और किचन सेट देख के याद आ जाता है अपना बचपन। जी हम बचपन में पहले खेलते थे, बड़ा दिल चाहता था। अब जब किचन संभालना पड़ता है तो हम कहते हैं एक दिन की तो छुट्टी हमें मिल जाए। नाउ वी हैव बैंगल्स, ऑल काइंड्स ऑफ हेयर। यहाँ पे बैंगल्स आ गए, ज्वेलरी आ गई, कपड़े आ गए। जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रही थी। अच्छा यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा, मुझे बच्चों की थी, जैसे हमारी ज़ैनब मार्केट में होता है कि फुल कलर ऑफ और क्या कहते हैं उसमें मतलब कार्टून्स वगैरह ये सब बने होते हैं और अच्छा मटेरियल होता है, स्टफ़ अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी अच्छी कलेक्शन थी, अच्छा स्टफ़ था। ओवरऑल मैं कहूँगी कि 10 आउट ऑफ 9, ठीक है, 9 आउट ऑफ 10, ठीक है जी। वो दोनों में आप एडजस्ट कर लें, जो भी आए 10 आउट ऑफ 10 कर लें। और क्रॉकरी ने तो मेरी जान ही ले ली, मतलब क्रॉकरी और ऊपर से वो भी ब्लू कलर, तो बहुत मज़े की लग रही थी। और यहाँ पे आ जाते हैं ये बैम्बो, और बैम्बो था और पता नहीं इन्होंने मुझे क्या बताया था, ये थे ट्री, ठीक है। ये घर में लगाते हैं आर्टिफिशियल और अच्छे लगते हैं, और ये मैंने लगाए भी थे घर में, पर मेरे घर में जो है ना वो ये सही नहीं ग्रोथ कर पाए थे। बाकी ये हम पॉट्स पता कर रहे थे कि मेरे घर में ऑलरेडी मौजूद थे, और तो हमने उसके रेट पूछे थे, और तो उन्होंने यही बताया कि ये 500 पर पॉट है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो एक चीज़ मैंने नोट की कि वो मुझे यहाँ पे लगे ये खुस्सा टाइप, शू टाइप जो बना हुआ है, तो मैंने कहा ये शू टाइप बने, तो उन्होंने कहा ये, और ये बहुत प्यारी सी और अच्छी सी एश ट्रे थी। उधर कचरा गिरा देते थे, तो उनके मतलब की चीज़ें अपने साथ साथ जेब में डालें और ले चलें, ताकि जगह जगह पे गंद ना हो। बड़ी अच्छी चीज़ है और 500 में कोई बुरी चीज़ नहीं है। और कलर जो इस मटेरियल का, इस क्रॉकरी का मटेरियल जो है चीनी टाइप कहते हैं ना, वो था, और कलर इतना कोई अट्रैक्ट कर रहा था, दूर से आप देख सकते हैं। अगर हम लोग इसमें खाएंगे खाना तो बड़ा मज़े का लगेगा, बिरयानी डाल के आप खाएं इसमें, कोरमा, बड़े मज़े का लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा। यहाँ पे मग भी 500 के ही दे रहे थे। मैंने मग के प्राइस पूछे, मुझे एक मग बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इसके क्या प्राइस है कि इंसान चाय पिए, कॉफ़ी पिए, इसको कप को देख के, मग्गे को मुझे ऐसा लगा, फ़ील हुआ कि इसमें अभी एक पूरा जो है ना भर के कॉफ़ी का मुझे कोई दे दो और मैं पी लूँ तो बड़ा सुकून मिल जाए। तो ये था, और फिर इस पे आके मेरा दिल वापस रुक गया और मैंने सोचा मैं इसको बाय कर ही लूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, रास्ते में लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाती है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मुझे ये स्ट्रॉलर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये मैंने कंफर्म किया था कि ये लुंडे का है या नया है, तो भाई ने कहा कि ये नया है। मैंने कहा पीछे भी यही कह रहे थे कि 600 रुपये का है और नया है, तो उन्होंने इसके रेट अलग बताए थे, इसके रेट इन्होंने 1500 बताए थे। तो मुझे इसमें एक ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा उनको खोल के दिखाएं। तो जब इन्होंने ये खोली चीज़, अच्छा 1500 इसके इन्होंने प्राइस मुझे बताया, जब इन्होंने खोली तो ये तो बहुत छोटा, मैंने कहा तो मफलर टाइप लग रहा है, तो ये तो मेल्स के लिए होता है। फीमेल्स के हिसाब से आपको स्ट्रॉलर बताएं, गर्म भी हो और नया हो और अच्छा हो। तो फिर उन्होंने मुझे ये दिखाया और एक ये वैरायटी दिखाई, ठीक है। तो ये वाला जो है ऊपर वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है जी। तो ये मैंने बाय कर लिया था और उसी वक्त ही मैंने पहन लिया था, क्योंकि मुझे घर सर्दी लग रही थी काफ़ी, तो मैंने उसी वक्त ही वो लेके और जो है यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे जी आ गए खिलौने, और खिलौने बड़े अच्छे थे। बच्चों की जान खिलौनों में बसी और हमारी जान जो है बच्चों में बसी कि बच्चे कन्विंस हो जाएं। और फिर यहाँ पे हम एक और अदर स्टॉल पर आए, बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ था, इन्होंने हर तरह की वैरायटी इनके पास भी थी खिलौनों की। और फिर ये आ गए वॉल क्लॉक की, और ये जो यहाँ पे आ गई थी गुड़िया डॉल, तो ये ऑलरेडी गुड़िया मैं अभिया की बर्थडे पे गिफ्ट कर चुकी थी। तो अभिया ने कहा मम्मा वैसी ही डॉल है देखें, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन मुझे ये लेनी नहीं आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दे दी थी। तो लेकिन जैसे हमने यहाँ पे प्राइस पता किया, ये वो डॉल है कि जिसको मैंने 1000 में कराची में ख़रीदा था, और ये 2000 रुपये की यहाँ पर दे रहे थे। और ये आ गई लोहे को रानी बड़ी मज़े की और अच्छी लग रही थी। लोहे को रानी तो जाहिर सी बात है अच्छी ही लगी, बहुत डिफरेंट है, हरियाली, हाँ बहुत डिफरेंट रेट है हमारे यहाँ और कराची के यहाँ में। मग